student. Today we'll study class 8 civics chapter 2 understanding secularism. पार्ट 1 में हमने देखा कि इंट्रोडक्शन देखा था, सेकुलरिज्म होता क्या है, किस तरीके से ज्यूस को डिस्क्रिमिनेशन करते थे या प्रोसिक्यूट करते थे कौन, जर्मन्स। और हमने देखा कि इज़राइल में किस तरीके से मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को भी परेशान करते थे। ये सारे एग्जांपल्स हमने देखे थे। और हमने देखा कि सेकुलरिज्म होता क्या है, क्यों ज़रूरी है। तो यदि हाँ, टू सेपरेट स्टेट फ्रॉम रिलीजन, हर धर्म को अलग अलग ट्रीट करना और किसी एक धर्म को आगे नहीं ले जाना, ये चीज़ हमने देखी थी। सेपरेशन ऑफ रिलीजियस फ्रॉम द स्टेट, ये था सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म में व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, ये सबसे मेन टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं। ये एक क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जिसका क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट अ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो देखिए, हमने पहले पढ़ा कि सेकुलरिज्म क्या है। सेकुलरिज्म इज़ द सेपरेशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम द रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, है ना, हमने ये पढ़ा। सेकुलरिज्म इज़ द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अब जैसे इंडियंस, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट द स्टेट, ताकि स्टेट हमको उसको करने से रोके ना। फ्रीडम जो हमको मिली है, जो फंडामेंटल राइट्स है, तो उसके लिए क्या है, जो हमको फ्रीडम, जो हमको राइट मिला है, फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसको स्टेट हम इसके अगेंस्ट में स्टेट हमको ना रोके और हमको कोई भी रिलीजन को फॉलो करने दिया जाए। तो इसके लिए क्या है, सेकुलरिज्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द सेपरेशन between the religion and the state, power is required for a country to function democratically. सबसे पहले द सेपरेशन बिटवीन, क्यों ज़रूरी है देखिएगा, वाई इट इज़, तो इसका फर्स्ट पॉइंट सुनिए क्या है। द सेपरेशन बिटवीन द रिलीजियस एंड द स्टेट पावर इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। ताकि, क्यों ज़रूरी है, फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया, क्योंकि ताकि वो क्या है, डेमोक्रेटिकली, जो कंट्री जो है डेमोक्रेटिकली फंक्शन कर सके। डेमोक्रेटिकली में हमने क्या, व्हाट डू मीन बाय डेमोक्रेटिक, जिसमें हमको इक्वल फ्रीडम है, इक्वालिटी है। डेमोक्रेसी बिलीव इन इक्वालिटी, तो इक्वालिटी हो जहाँ लोगों को फ्रीडम मिले, किसी भी फ्रीडम मीन्स रिलीजियस, किसी भी धर्म को मानने का फ्रीडम मिले। जैसे कि आपने देखा कि हम इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और हम सेकुलरिज्म भी हैं, तो यहाँ पे हमने देखा कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, है ना। और जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में हम बात करते हैं, तो वो क्या थे, वो हिंदू थे, लेकिन उनको लगा कि नहीं, यहाँ उनको ये अनटचेबिलिटीज़ और ये सब जो चल रहा था उस समय इंडिया में, वो उनको अच्छा नहीं लगा। तो वो किस में, उन्होंने क्या धर्म अपना लिया, बुद्धिज़्म को अपनाया उन्होंने, है ना। फिर वो बुद्धिज़्म की ओर चले गए। तो इसी तरीके से आपका जब आपको लगता है कि नहीं, हमें ये धर्म नहीं अपनाना है, हमें दूसरे धर्म के जाना है, आपको लगता है कि दूसरा धर्म ठीक है, तो आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं ना। तो लेकिन तो हमारा सबसे पहले सेपरेशन क्यों ज़रूरी है रिलीजियस स्टेट पावर से, ताकि जो कंट्री है वो अच्छे से डेमोक्रेटिकली फंक्शन कर सके, ठीक है, यहाँ डेमोक्रेटिकली फंक्शन कर सके, ठीक है। स्टेट मीन्स आपको पता है कि स्टेट मीन्स हो रहा है यहाँ पर एक देश के बारे में, कंट्री के बारे में बोला जा रहा है, ओके। और इन अ कंट्री सम रिलीजियस ग्रुप आर इन अ मेजॉरिटी एंड सम रिलीजियस ग्रुप्स इन माइनॉरिटी। यहाँ पे कंट्री में क्या होता है कि कुछ ऐसे धर्म हैं जो बहुत मेजॉरिटीज़ में है, और कुछ ऐसे धर्म हैं जो माइनॉरिटीज़ में है। इंडिया में हिंदू की मेजॉरिटीज़ हैं, और जो यहीं पर मुस्लिम और सिख्स हैं उनकी क्या है, माइनॉरिटीज़ है। उनकी टोटल पॉपुलेशन, उनका जो शेयर है टोटल पॉपुलेशन में कम है। तो इन अ कंट्री सम रिलीजियस ग्रुप आर इन majority and some religious groups are in minority, okay. If the minority religion got
and assist to power them, it may use the power and the financial resources of the state to discriminate against the minority religion. देखिए यहाँ पे वही बता रहा है कि यदि मान लीजिए किसी ये देखिए पॉइंट मैंने पढ़ा भी यहाँ पे assist if the majority, क्या होगा, if this majority religious group has access to state power, then it could be quite easily use the power and financial resources to discriminate against the minority religion. मान लीजिए कुछ ऐसे धर्म वाले हो गए जिनका जो मेजॉरिटी धर्म वाले हैं, उन लोगों ने क्या किया, अपने पावर को यूज़ किया, अपने पावर को एक्सेस किया, और वो क्या करेंगे, पावर को यूज़ करके और अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, इट में यूज़ द फाइनेंशियल एंड पावर एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और उनके पावर को वो यूज़ करके वो क्या करेंगे, जो माइनॉरिटी है उनको वो क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेट करेंगे, है ना। जैसे हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक, फिर क्या होगा यदि वो डिस्क्रिमिनेट करेंगे इस तरीके से, एक धर्म ज़्यादा अपना बारे में अपने आप को सब पावर यूज़ करके अपने पावरफुल समझेगा और दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करेगा, सबको अत्याचार करेगा, तो इससे क्या होगा, हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगी, हमारा देश डेमोक्रेटिक रहेगा, नहीं रह पाएगा। तो माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन यदि हम चाहते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ में हैं उनका प्रोटेक्शन हो, तो इसके लिए क्या है कि रिलीजन और स्टेट को अलग अलग करना बहुत ज़रूरी है, सेपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आया 2 पॉइंट्स? क्या क्या बताया मैंने, सेपरेशन बिटवीन द, यदि हमको डेमोक्रेटिक, ताकि जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिकली फंक्शन कर सके, इसके लिए भी हमको क्या करना होगा, सेपरेशन ज़रूरी है। और कोई एक पर्टिकुलर मेजॉरिटी धर्म वाले लोग जो हैं वो अपने पावर और फाइनेंशियल रिसोर्सों को यूज़ करके माइनॉरिटीज़ को डिस्क्रिमिनेट ना करें, और यदि हम चाहते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन करें तो हमको क्या अपनाना होगा, तो हमको सेकुलरिज्म अपनाना होगा और हमें सबसे पहले रिलीजन को स्टेट से अलग करना होगा, सेपरेट करना होगा। क्लियर? इफ स्टेट पावर इज यूज्ड विद अ रिलीजियस व्यू पॉइंट, then it would lead a discrimination, coercion of even killing of the people of the religion who is not in the power. अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप बोल सकते हैं क्यों ज़रूरी है, मान लिए कि जो मेजॉरिटी लोग हैं वो क्या करेंगे, इससे क्या होगा, इफ़ द स्टेट इज़ यू पावर इज़ यू, यदि स्टेट वाले अपना पावर खुद यूज़ करने लगे कि अब हम किसी ऐसा करेंगे कि वो इन्फोर्स करने लगे कि नहीं, जो स्टेट में रहेगा वो इस कंट्री में वो इसी धर्म को, इसी चीज़ को मानेगा, यदि वो रिलीजियस व्यू पॉइंट से इन्फोर्स करने लगते हैं लोगों को, तो क्या होगा, इसमें डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, कोरिशन हो जाएगा। मतलब आप बोल सकते हैं कोरिशन मीन्स आप बोल सकते हैं कि क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर उन पे डाला जाएगा, या कोरिशन में आप ये बोल सकते हैं आप किसी को क्या कर रहे हो, फोर्सफुली बोल रहे हो कि आप ये काम करो दूसरों को, अनजस्ट। ओके, तो क्या होगा, इससे डिस्क्रिमिनेशन फैलेगा, इससे लोगों इवन किलिंग ऑफ द पीपल ऑफ द रिलीजियस हु इज़ नॉट इन द पावर, और जो लोग माइनॉरिटीज़ में होंगे हो सकता है उनके साथ दंगा फसाद हो, उनको मारा जाए, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं यदि कोई क्या होगा, इफ़ स्टेट पावर इज़ यूज विद अ रिलीजियस व्यू पॉइंट, यदि स्टेट पावर को यदि सिर्फ रिलीजियस व्यू पॉइंट से हम यूज़ करेंगे तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन भी हो सकता है। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल बोलिए और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को और इक्वालिटी की प्रिंसिपल्स को लाने के लिए, ताकि देश में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल चल सके, इक्वालिटी की प्रिंसिपल्स चल सके, तो हमें कंट्री जो हमारा स्टेट है उससे हमको रिलीजन को सेपरेट करना होगा। ये पॉइंट्स थे, आप यदि क्वेश्चन पूछता है तो ये सारे पॉइंट्स मिला के आप आंसर लिख सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन, और बहुत ज़रूरी है कि सब दोनों अलग अलग रहें और स्टेट अपना काम करे और रिलीजन का काम जो है वो अपना, दोनों एक दूसरे के बीच में इंटरफेयर ना करें। क्लियर? सेपरेशन ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, और सेपरेशन क्या करता है, जो इंडिविजुअल का जो फ्रीडम है क्या करता है, आप पॉइंट्स को सुनिए ध्यान से, है ना।
जो सप्रेशन ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। सप्रेशन क्या करता है, जो इंडिविजुअल के जो फ्रीडम है उसको भी प्रोटेक्ट करता है। कैसे? इंडिविजुअल में विश टू एग्जिट देयर रिलीजन, एम्ब्रेस अदर रिलीजन्स और वांट टू इंटरप्ट रिलीजियस टीचिंग्स इंडिफरेंटली। मैंने वही बताया कि यदि कोई चाहता है कि मैं हिंदू हूँ, दूसरे धर्म को अपना चाहता है, कोई मुस्लिम है वो अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म को अपनाना चाहता है तो वो कर सकता है। जैसे एग्जांपल में हिंदू 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 चाहता है कि मैं इस धर्म को ना अपनाऊँ, क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत अनटचेबिलिटीज़ हैं, तो वो इस चीज़ को नहीं अपनाना चाहता था। और यदि मुस्लिम्स हैं वो कहते हैं कि ट्रिपल तलाक जो है उससे वो परेशान है। रिलीजियस ड्यू टू एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है, अनटचेबिलिटी है और मुस्लिम्स में ट्रिपल तलाक है, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो हम इंडिविजुअल्स में विश टू एग्जिट देयर रिलीजन, किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी धर्म को अपनाने का और उसके ऊपर उसके चलने का और किसी भी धर्म को अपनाने का राइट है। एंड वांट टू इंटरप्ट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली, और अपने धर्म का जो प्रचार है वो भी वो कर सकते हैं। लेकिन बट इफ द स्टेट पावर वेयर इन द हैंड ऑफ दोज हिंदू मुस्लिम हु डिड नॉट वांट टू चेंज योर रिलीजन, यदि मान लो कुछ पावर्स ऐसे लोगों के हाथ में चला जाता है जो चाहते, जैसे एग्जांपल जो मैंने दिया, हिंदू में अनटचेबिलिटी है और मुस्लिम्स में तलाक का सिस्टम है, ट्रिपल तलाक। तो यदि मान लो ऐसे लोगों के हाथ में पावर चला गया जो वो चाहते हैं कि नहीं ये सही है, यही होना चाहिए, हु डिड नॉट वांट टू चेंज, और वह आपको कोई भी धर्म को परिवर्तन करने नहीं देते हैं, आप जिसमें हैं आपको इसी में रहना है। हिंदू मुस्लिम हु डिड नॉट वांट यू टू चेंज योर रिलीजन, तो क्या होगा सोचो, वो आपको नहीं चाहेंगे कि धर्म चेंज करना है। वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू टू प्रैक्टिस फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यदि वो मना कर दे, स्टेट पावर ऐसा हो जाए, तो क्या हम अपना जो हमको फ्रीडम मिला है, फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, क्या हम उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ये सब चीज़ों के लिए हमको बहुत ज़रूरी है कि सप्रेशन इज़ नेसेसरी। इसीलिए क्या है, ताकि हम जो अपना फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल जो है इंश्योर करने के लिए, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल को इंश्योर करने के लिए सप्रेशन इज़ नेसेसरी। क्लियर? ये था पार्ट एक, अपने आप में ही एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ इंडियन सेकुलरिज्म, ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे।